कोरोना काल की कक्षा 10 में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, निरअव्यय का प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है। निरअव्यय का प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है और इसके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको संयुक्त पद में निर दिखाई देता है, संयुक्त पद में निर दिखाई देता है, तो विग्रह करते समय निर के स्थान पर अभाव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? निर के स्थान पर अभाव का प्रयोग करना है। और यदि विग्रह पद आपको दिया हुआ है और विग्रह पद में यदि आपको अभाव दिखाई देता है, तो उस अभाव के स्थान पर संयुक्त पद बनाते समय निर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? निर का प्रयोग करना है और विभक्ति लगानी है षष्ठी। तो देखिए किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो मैंने लिखा यहां पर निर्बलम। हमारे पास में उदाहरण है निर्बलम। सबसे पहले हम जो अव्यय दिखाई दे रहा है निर को हटाएंगे, इसके पश्चात मैं को हटाएंगे और बचा हमारे पास में क्या? बल। जो शब्द बचा है उसको हम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, अव्ययभाव समास में नियम है कि जो पहला पद होता है उसको दूसरे नंबर पर लिखा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसको पहले नंबर पर लिखा जाता है, चाहे हम समास विग्रह करें चाहे समास युक्त पद बनाएं। तो यहाँ पर हम समास विग्रह कर रहे हैं। तो देखिए पहले हमको दूसरा नंबर का जो शब्द है उसको लेना है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? बल। बल को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करके लिखना है। तो बल की षष्ठी क्या होती है? बलस्य। बल की षष्ठी होती है बलस्य। और अब हमको निर का प्रयोग करना है। तो निर दिया हुआ है तो निर के स्थान पर क्या लिखना है? अभाव लिखना है। निर दिया होता है तो निर के स्थान पर क्या लिखना होता है? अभाव। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? अभाव। तो हमारे पास में समास विग्रह क्या बना? बलस्य अभाव। यह समास युक्त पद है और यह समास विग्रह है। तो निर्बलम का समास विग्रह बनेगा बलस्य अभाव। इसी क्रम में आगे देखते हैं, जैसे लिखा है निर्जलम। निर्जलम। निर्जलम में सबसे पहले निर को हटाएंगे, इसके बाद मैं को हटाएंगे और शब्द बचा हमारा जल। निरअव्यय के साथ में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति अर्थ में निर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस जल की कौन सी करनी है? षष्ठी। तो क्या बनेगा? जलस्य। क्या बनेगा? जलस्य। और जलस्य इसके बाद दूसरा पहले पद को लिखेंगे तो निर के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? अभाव का। तो यहां पर लिखेंगे अभाव। इनका अर्थ होता है, देखिए यहां पर निर्बलम का अर्थ हुआ है बल का अभाव, यानी जो शक्ति है, ताकत है, जो बल है, उस बल का अभाव जिस व्यक्ति में होता है, बल का अभाव जिस व्यक्ति में होता है उसको हम निर्बल व्यक्ति कहते हैं। उसी क्रम में जो लिखा हुआ निर्बलम अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बल नहीं है उसको हम कहते हैं निर्बल। उसी प्रकार से निर्जल। निर्जल का मतलब होता है जल से रहित, जहां पर जल का अभाव है उसे हम कहते हैं निर्जल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर निर्जन, लिखा मैंने क्या? निर्जनम। ऐसा यहां पर लिखा है निर्जनम। तो निर्जनम में देखिए निर को हटाया, मैं को हटाया, क्या बच गया? जन। तो किसका अभाव हो रहा है यहाँ पर? जन। जन का मतलब होता है लोगों का अभाव। तो यहाँ पर जब लोगों का अभाव, देखो यहाँ पर बल और जल, बल को भी हम गिन नहीं सकते और जल को भी हम गिन नहीं सकते, क्योंकि जल है। एक गिलास में पानी है और बाल्टी में पानी है, समुद्र में पानी है। तो चाहे समुद्र में कितना ही पानी है लेकिन हम उसको पानी ही कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें 10 पानी है, इसमें 20 पानी है, इसमें लाख पानी है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। गिलास में पानी है, हम उसको भी पानी ही कहेंगे। गिलास में पानी है, इस प्रकार से गिलास में ये पानी है सब में, तो हम गिलासों को गिनते हैं कि 10 गिलास पानी। पानी तो वही है, अब गिनती किसकी हो रही है? 10 गिलास। गिलासों की गिनती हो रही है, पानी की गिनती नहीं हो रही है। इस कारण से यहाँ पर पानी गिना नहीं जाता, पानी गिना नहीं जाता। उसी प्रकार से बल भी गिना नहीं जाता, इसलिए एक वचन में प्रयोग हुआ है। और जन, जन का मतलब होता है लोग, लोग का मतलब होता है व्यक्ति। इनको हम गिन सकते हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति, यहाँ पर 5 व्यक्ति है, गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं
तो उसका प्रयोग बहुवचन में हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा जनानाम। क्या बनेगा जी? जनानाम और अभाव। तो ध्यान रखें कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी गणना कर सकते हैं, उसका प्रयोग बहुवचन में करेंगे, और जिसकी गणना नहीं कर सकते उसका प्रयोग हम एक वचन में करेंगे। तो आगे देखिए, मैंने लिखा है निर्मक्षिकम, लिखा है निर्मक्षिकम। तो देखिए यहां पर निर्मक्षिकम में निर को हटाया, मैं को हटाया, बच गया हमारे पास में मक्षिक शब्द बच गया। मक्षिक शब्द कोई होता नहीं है, शब्द होता है हमारा मक्षिका, और मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। जैसे मधुमक्खी, उसका अर्थ शब्द क्या होता है संस्कृत में? मधुमक्षिका। उसी प्रकार से मक्षिका, मक्षिका का होता है मक्खी। तो यहां पर देखिए मक्षिका जब शब्द है तो मक्खियों को भी हम गिन सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो यहां पर इसका प्रयोग किसमें होगा? बहुवचन में होगा। यहां पर बन जाएगा मक्षिकानाम। क्या बनेगा? मक्षिकानाम और अभाव, मक्षिकानाम अभाव। यहां पर इस प्रकार से शब्द बनेगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर निर्धनम, निर्धनम। तो देखिए निर्धनम यहां पर मैंने शब्द लिखा है, तो निर्धनम में निर को हटाएंगे, मैं को हटाएंगे, क्या बच गया हमारे पास में? धन बच गया। तो देखिए धन को गिन सकते हैं क्या? तो धन को भी हम नहीं गिन सकते हैं। रुपयों को गिन सकते हैं, पैसों को गिन सकते हैं, लेकिन धन को हम नहीं गिन सकते। धन के अंतर्गत आते हैं सोना और चांदी, उनको हम नहीं गिन सकते हैं। इसलिए जब गिन नहीं सकते हैं तो उसका प्रयोग किसमें होगा? एक वचन में होगा। और यहां पर बन जाएगा धनस्य, धनस्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति करनी है तो धनस्य, और इसके बाद में आ जाएगा अभाव, धनस्य अभाव। ये तो हमने किया है समास विग्रह, समास विग्रह किया है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके समास युक्त पद नहीं आया और एग्जाम में क्या आ गया? समास विग्रह आ गया, तो फिर क्या करेंगे? रटना किसी प्रकार से हमको नहीं है। आप इनकी तरफ मत देखिए, आप इनकी तरफ देखिए कि यदि हमारे एग्जाम में ये आ गए हैं, समास विग्रह पद आ गया है, तो किस प्रकार से समास युक्त पद बनाना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारे एग्जाम में आ गया है बलस्य अभाव, बलस्य अभाव जब एग्जाम में आ गया तो नियम होगा वही है, तरीका भी होगा वही है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि जो पहला पद होता है उसको दूसरे स्थान पर लिखते हैं, दूसरे पद को हम पहले स्थान पर लिखते हैं। तो देखिए यहां पर दूसरा पद कौन सा है? अभाव। अभाव को लिखना पहले। जब हम समास युक्त पद बनाते हैं तो पहले दूसरे पद को लिखेंगे, यानी उसके अर्थ को लिखेंगे। तो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अभाव अर्थ में। तो इस अभाव को लिखेंगे, अभाव के स्थान पर हम क्या करेंगे? निर करेंगे। अभाव के स्थान पर मैंने बता रखा है, अभाव दिखाई देता है तो क्या करना है? निर करना है। तो कर दीजिए निर, ये निर कर दिया है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? जो शब्द दे रखा बलस्य, इस बलस्य का मूल शब्द लिखेंगे। तो मूल शब्द क्या होता है इसका? बल। मूल शब्द क्या होता है? बल। यहां पर यह शब्द हो गया निर्बल, ऐसा शब्द हो गया निर्बल। ऐसा शब्द होने के बाद में अब देखते हैं कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यदि ए आता है, आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, तो इनको हटा करके हम क्या जोड़ देते हैं? अम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अम जोड़ देते हैं। तो देखिए यहां पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए हम इस ए को हटाएंगे क्योंकि यहां पर पहचान मिल गया, ए आ गया। तो ए को हटाया, क्या हो गया? आधा, यानी सर उसमें से चला गया। और अब क्या जोड़ना है हमको? अम जोड़ना है। तो यहां पर ये ए जोड़ दिया और ये मैं जोड़ दिया, देखो बन गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें और कंफ्यूज है कि यहां पर देखिए र आ रहा है। क्या आ रहा है? र। अब देखिए यहां पर संस्कृत में एक न्याय होता है, वो क्या है कि जलतुंबिका न्यायेन, जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनं भवेत्। क्या समझ में आया? कि जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनं भवेत्, यानी जल और तुंबड़ी जानते हो, एक तो क्या होता है? जल, क्या होता है? जल, और एक है तुम्बी, जो आप जानते हैं तुम्बी तुम्बा ऐसा बोलते हैं ना, जो सब्जी बनाते हैं, तुम्बा जानते हो, लौकी ऐसा बोलते हैं। तो तुम्बी उसी को बोलते हैं कि तुम जल और तुम्बी के न्याय से, यानी कि इसको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि पानी के अंदर जब आप तुम्बी को डालेंगे, चाहे वो गीली हो चाहे सूखी हो,
जब आप उसको जल में डालेंगे तो वो जो तुम्बी है वो कभी जल के अंदर नहीं डूबेगी, वो उस जल की सतह पर तैरती हुई रहेगी। तो उस न्याय के द्वारा जब र के अंदर स्वर नहीं रहेगा, जब र के अंदर स्वर नहीं होगा तो र कभी भी नीचे नहीं आएगा। ये मान लीजिए ये जल है, ये जो आपकी रेखा है ये क्या है, जल है, और इस जल के नीचे क्या आ रहा है, ये इस र को तुम भी मान के चलिए। अब ये र नीचे आ रहा है, स्वर रहित है, तो स्वर रहित यदि रहेगा तो कभी भी नीचे नहीं आएगा, इस रेखा से नीचे नहीं आएगा, वह ऊपर जाएगा। और ऊपर भी कहां, इसके आगे आने वाले स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर नहीं, स्वर के ऊपर जाएगा। तो यहां पर इस र को हटाएंगे और इस आगे वाला स्वर कौन सा है, यहां पर ए, ये ए स्वर है, इस ए के ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा निर्बलम, इस प्रकार से बनेगा। तो ध्यान रखें कि जल और तुम्बी के न्याय से आधा र कभी भी नीचे नहीं आता है, शिरोरेखा से नीचे नहीं आता है, हमेशा कहां रहता है, ऊपर रहता है। जैसे मैं बताता हूं यहां पर एक दो शब्द दे देता हूं, जैसे मैं लिखा है यहां पर कार्य और क्रम, ऐसा लिखा है यहां पर कार्य क्रम। बताइए यहां पर र आधा है पूरा है, ये आधा है। ध्यान रखें कि इस शिरोरेखा से भी ऊपर आ रहा है तो र कैसा, आधा। अब ये र आधा है पूरा है, ये पूरा है क्योंकि इस शिरोरेखा से नीचे आ रहा है, यही अंतर है। इतना यदि समझ गए तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यदि शिरोरेखा से ऊपर यदि र होता है तो आधा होता है, इस शिरोरेखा से नीचे होता है तो पूरा होता है। जैसे लिखा है ट्रक, ऐसा लिखा हुआ, यहां पर र लिखा हुआ है, बताइए आधा पूरा है, पूरा है, तो इस शिरोरेखा यहां पर है ऊपर, इस शिरोरेखा से नीचे है तो कैसा है, पूरा। ऐसा मैंने लिखा है यहां पर, ऐसा लिखा प्रकृति, प्रकृति ऐसा लिखा है। यहां पर देखिए र शिरोरेखा से नीचे है, ऊपर नीचे, इसलिए पूरा है। यहां पर र आधा है, पूरा है। देखिए यहां पर कंफ्यूज होने की स्थिति है, ये र नहीं है, ये री है, री स्वर। री क्या होता है, हमारा स्वर होता है, तो ये स्वर है, र नहीं है, र नहीं है, ये क्या है, स्वर है। र या तो इस प्रकार से रहेगा या फिर हमारे जैसे इस प्रकार के कोई शब्द होते हैं या इस प्रकार के होते हैं या इस प्रकार के होते हैं, इनके नीचे इस प्रकार से लगता है। तो ध्यान रखें ये जो इस प्रकार का जो री है ये वाला स्वर है, ये री, तो इसमें केवल एक र है, ये वाला री स्वर है हमारा। तो समझ गए होंगे कि आधा र कभी भी शिरोरेखा से नीचे नहीं आएगा। तो अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास में जलस्य अभाव है, जलस्य अभाव। पहले दूसरे पद को लेंगे, क्या हमारे पास है, अभाव। अभाव के स्थान पर क्या लिखेंगे, निर, तो यहां पर हमने लिखा निर, लिख दिया। इसके बाद में शब्द क्या हमारे पास में, जलस, जलस्य है, इसका मूल शब्द क्या होता है, जल, तो यहां पर जल लिखा, ये जल लिख दिया। ए आ रहा, ए को क्या जोड़ना है, अम, तो यहां पर क्या बन गया, जलम। र आधा नीचे आ रहा है, नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर रहित है, इस कारण से ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर भी कहां पर, इसके आगे आने वाले स्वर के ऊपर, निर्जलम ऐसा बन जाएगा। अगला है जनानाम अभाव, तो दूसरे शब्द को लेंगे, क्या आएगा यहां पर, निर। इसके बाद में जनानाम, मूल शब्द क्या होता है, जन, तो यहां पर लिखा हमने जन, क्या बन गया, निर्जन बन गया। इसके बाद में म लगाएंगे, अम जोड़ दिया, क्या बन गया, निर्जनम। रे कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां पर बन जाएगा निर्जनम। आगे देखिए अगला है मक्षिकाणाम अभाव है, तो अभाव दूसरे पद को लेंगे, अर्थ को पहले लिखेंगे, तो क्या आएगा यहां पर, इसके स्थान पर निर। इसके बाद में मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम का मूल शब्द क्या होता है, मक्षिका, तो यहां पर मक्षिका लिखेंगे, मक्षिका ऐसा लिखा, क्या बन गया, निर्मक्षिका। देखिए आ गया, अंत में आ रहा है, बिल्कुल पहचान मिल गया। आ को हटाना है, अम जोड़ना है, तो ये आ को हटाया, ये क्या कैसा रह गया, आधा, आ हट गया इसमें से। अब क्या जोड़ना, अम, ये ए जुड़ गया और ये क्या जुड़ गया, मैं, और रे का चला जाएगा आगे आने वाले स्वर के ऊपर, तो बन गया निर्मक्षिका। अगला हमारे पास में है धनस्य अभाव। अब अर्थ को लिखेंगे, पहले क्या आएगा, निर, इसके बाद में क्या, धनस्य, मूल शब्द क्या होता है इसका, धन, तो यहां पर धन, निर्धन ऐसा बन गया। हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निर्धनम, और रे का चला जाएगा
ध के ऊपर यानी अ के ऊपर, तो हमारे पास में बन जाएगा निर्धनम। इस प्रकार से हमको निरअव्यय का प्रयोग करना है, चाहे हमको संयुक्त पद दे रखा हो, चाहे हमको विग्रह पद दे रखा हो, हम किसी भी प्रकार से उसको हल करने में सक्षम है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।